वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ नंबर 12 लगाएंगे। ठीक है, ये DIS का टेस्ट सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 देखेंगे। और टेस्ट नंबर 12 का देखिए पार्ट 1 हम लोगों ने पहले देख रखा है। इसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो है रिमेनिंग 75 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और ये PDF देखो आप लोगों को बाइलिंगुअल फॉर्म में दिख रही होगी। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा। और अगर वो लिंक ओपन नहीं होती है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज़ 2023 लिखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को येलो कलर का जो है चैनल का लोगो है स्टडी पॉइंट 95 वो आप लोगों को दिख जाएगा। आप लोग उस चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग इसकी जो है फुल सोल्यूशन वाली PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी आप लोग वहाँ पर जो है फ्री में मतलब जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ से 75 नंबर क्वेश्चन से आगे देखते हैं 76 नंबर से। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले सभी टेस्ट आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। देखिए आज का 76 नंबर क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि देखिए एप्पल स्नेल तो ये घोघा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कटल फिश ये सिपिया का रूप है। निस्ट डेविल फिश ये ऑक्टोपस है। और समुद्री चुहिया ये डोरिस, ये डोरिस नहीं है, ये काइटन है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन सा जो है सरल रुधिर कणिकाओं के संबंध में सत्य है। ठीक है, कौन सा लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सत्य है ये देखना है। तो इन्हें देखिए, इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इनको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और ये केवल सॉरी ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, ये भी सही है। और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक का कारण इनका लाल रंग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है उसी के कारण जो है लाल रुधिर कणिकाओं का रंग जो है लाल होता है, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, RBC के बारे में सभी सही लिखा हुआ है। और नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा एक कार्य नहीं है। देखिए ये मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह DNA तथा RNA का घटक होता है, तो ये भी सही है। और हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है, तो देखिए ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है कौन सा भाग लेता है, तो ये इसमें जो प्रोटीन भाग लेता है। ठीक है, प्रोटीन देखिए हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन ये ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है इसमें। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना। जैसे कि रासायनिक नाम है और ये विटामिन्स हैं, तो कौन से विटामिन्स को क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पर देखना है। जैसे कि देखिए फ्लोक्विनोन, तो फ्लोक्विनोन ये बोलते हैं विटामिन ई को बोलते हैं, सॉरी विटामिन के को बोलते हैं। टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। और एक्सेरोफाइटाल ये विटामिन ए को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, रेटिनॉल भी बोलते हैं विटामिन ए को। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में पाए जाने वाला परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो मनुष्य में जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक जो है गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन्स है। तो गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो उसमें से प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथनों पर विचार करना है। जैसे कि नेफ्रॉन जो है वक्र मीन्स किडनी। ठीक है, इसकी कार्यात्मक इकाई है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है किडनी। नेफ्रॉन जो है किडनी की फंक्शनल यूनिट है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और नेक्स्ट देखिए, नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो किसकी कमी से होती है, तो फ्लोरीन की कमी से होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि अभिकथन है कि अंतरिक्ष स्थित टेलीस्कोप से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोप की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए,
एक्स किरण, ठीक है, गामा किरण, इंफ्रारेड एवं अधिकांश पराबैंगनी ये विकिरण का प्रेषण केवल अंतरिक्ष में ही संभव है, ये भी सही है। इसीलिए जो है वहाँ से जो है पिंड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो अभिकथन जो कारण जो है अभिकथन की पुष्टि करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है? तो उनकी अस्थियां जो है कमज़ोर हो सकती हैं, ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बोन वीक हो सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा जब भी देगा। और इंद्रधनुष के दोनों सीमांत जो है वर्णपट्ट बैगनी एवं लाल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एक साइड उसका बैगनी होता है, एक साइड लाल होता है, और दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है, ये भी सही लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, तो इसको अभी हम लोगों ने ऊपर जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो बिल्कुल ये जो असत्य बात लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो वो लाल रंग का होता है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है। इसमें यहाँ पे कम लिखा हुआ है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य कथन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ ही किसी द्रव में श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने एक बार ऊपर देख रखा है कि जब जब जो है द्रव में तापमान बढ़ेगा तो उसकी श्यानता जो है घट जाएगी, और यही चीज़ जब गैसों में तापमान बढ़ेगा तो उसकी श्यानता जो है बढ़ जाएगी। तो गैस में बढ़ती है और द्रव में घटती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है उसको देखना है। जैसे कि विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये बिल्कुल सही है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी सही है। और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम के जनक जो हैं एडवर्ड टेलर हैं, तो बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये गलत है। देखिए, हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे कार्य करता है, ठीक है। नियंत्रित अभिक्रियाएं जो किसमें होती है, तो परमाणु भट्टियों में होती हैं, और जो बम वगैरह होते हैं वो अनियंत्रित अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। तो इनमें से देखना है कि कौन कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के बारे में एक सेकेंड, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइस है। तो इसमें देखिए, माउस, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर भी आउटपुट है। कीबोर्ड इनपुट है, और लाइटर इनपुट है, तो ये दो आउटपुट है और बाकी तीन जो इनपुट है। राइट आंसर 1, 4, 5 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से देखना कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये अहमदाबाद में, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे एक और ये ध्रुव केंद्र, ये समझ में नहीं आ रहा, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर ध्रुव केंद्र, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लसिका में उपस्थित कौन सा एक हार्मोन्स जो है जीवाणु का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। तो इनमें से कौन सा जीवाणु का भक्षण करके रोकथाम में सहायक होता है, वो लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट ये WBC में पाए जाने वाला एक जो है अपघटक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कारण टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, अभी कथन है इसमें कि मूत्र का रंग जो है पीला रंग होता है, तो उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग जो है पीला होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, ये भी सही है, ठीक है। सही दोनों हैं, और हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की पुष्टि नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, सभी प्रोटीनों में पाया जाता है, तो सभी प्रोटीनों में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट देखिए, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये विटामिन हैं और उनके रासायनिक नाम है, विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम है। जैसे कि विटामिन B6 का नाम क्या है, तो पायरीडाक्सिन है, ठीक है, पायरीडाक्सिन हो जाएगा विटामिन B6 का, ठीक है। और विटामिन B2 का तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4, 3,
12 देख लेते हैं, 4312 यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं जो प्रधानमंत्री करते हैं, अपने राष्ट्र मतलब अपने प्रधानमंत्री। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। जैसे कि भारत, देखिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय हैदराबाद में, ठीक है। मंझगांव डाक लिमिटेड इसका मुंबई में है। और भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड इसका कोलकाता में। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2143, ठीक है, 2143 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है, 1958 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। डीआरडीओ की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैलामाइन किसका अयस्क है? देखिए कैलामाइन पूछा गया किसका अयस्क है इनमें से, तो इनमें से कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए कथन कारण टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि पारा को जो है लौह पात्र में रखा जाता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए इसको लौह पात्र में रखते हैं। और यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए इसको रखते हैं, तो ये भी सही है और दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। आर जो है ए की पुष्टि भी करता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि जिन विलेनों का पीएच जो है 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही है। और जिनका 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं, जिनका 7 होता है वो उदासीन होते हैं, सभी सही है। इसमें से पूछा गया सत्य कौन सा है? सत्य कोई नहीं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए जिन मिश्रित द्रवों में क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है तो उनके पृथक्करण के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? ठीक है, जिन द्रवों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है तो उनमें प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो आरएनए में थायमीन का स्थान में कौन सा? देखिए आरएनए में जो है थायमीन के स्थान पे कौन सा क्षार होता है? देखिए 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है। डीएनए में कौन से होते हैं? एडेनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, तो ये होते हैं डीएनए के नाइट्रोजन बेस हैं। और यही अगर आरएनए के पूछें तो आरएनए में कौन सा होता है? तो एडेनोसिन होता है आरएनए में भी, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, बस थायमीन की जगह पे यूरोसिल हो जाता है, थायमीन की जगह पे यूरोसिल हो जाता है ये आरएनए में, ठीक है। और ये किस में होता है? डीएनए में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोसिल। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजीकरण करने के पश्चात क्लोरीन की अधिकता को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो अधिकता को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रतिक्लोर को, ठीक है। जो पदार्थ यूज होता है उसको प्रतिक्लोर बोलते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो जब भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी तो उनकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहेगी, बाकी तरंग दैर्घ्य, चाल, आयाम ये सभी बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए HAL द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रचंड, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अर्धचालकों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो अर्धचालकों के बारे में देखना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए अर्धचालक इनकी विद्युत चालकता जो है अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है। और इनकी विद्युत चालकता जो है चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है अर्धचालक के संबंध में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक रूप से प्राप्त निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक जो है भारत के परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होता है? तो परमाणु रिएक्टर में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम 238 होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। काफ़ी जी क्वेश्चन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में नहीं होता है? तो ठोस के शुद्धिकरण में नहीं होता है तो आसवन विधि, इसका उपयोग जो है द्रवों को शुद्ध करने में किया जाता है, ना कि ठोस को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से देखना है कि कौन कौन से कथन जो है सत्य हैं। देखिए हेपेटाइटिस ए के कारण जो है यकृत में संक्रमण हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। और यह दूषित खाद्य पदार्थों तथा दूषित जल के सेवन से होता है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हैं। एवरग्रीनिंग शब्द प्रायः प्रयोग में आता है, ठीक है। एवरग्रीनिंग शब्द प्रायः प्रयोग में आता है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो ये पेटेंट के संदर्भ में होता है, एवरग्रीनिंग वर्ड का यूज होता है पेटेंट के संदर्भ में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है ये बीज प्रौद्योगिकी की बात हो रही है।
ठीक है, इसमें से स्पष्ट दिख नहीं रहा। देखिए टर्मिनेटर है, ये लिखा हुआ है टर्मिनेट, तो टर्मिनेटर बीज बीज प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें देखिए जेनेटिक, इसमें से देखना है कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को पहचानना है। देखिए इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीज के कुछ गुणों को पृथक कर दिया जाता है और उसके स्थान पर अन्य बीज को समावेशित करके इच्छित परिणाम जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। उसको जो है जो खराब जीन होते हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, इसलिए इसको जो है टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी बोलते हैं। और पुराने बीजों में बार बार फसल प्राप्त की जाती है। तो देखिए जब भी कोई भी ये जो हाइब्रिड बीज बनती है तो उस बीज का उपयोग जो है एक ही बार किया जाता है, ठीक है, बार बार उससे फसल नहीं पर्याप्त प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और असत्य पूछा है इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि दूसरा असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा को सन जो है 1959 में सर्वप्रथम भौतिक शास्त्री रिचर्ड फिनमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और इनके लिए इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैसे कि इसमें और उसमें से पहचानना क्या है कि इनमें से देखना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। पहले आप लोग यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा कि असत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, उसी हिसाब से इसको रीड करने में जो है आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें से असत्य पूछा गया, कौन सा असत्य है? तो देखिए प्रायः 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री नीचे, यानी कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को क्रायोजेनिक तकनीकी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। और इस तकनीकी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः ऑक्सीकारक और ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये देखिए गलत लिखा हुआ है, ऑक्सीकारक इसमें होता है ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है ईंधन के रूप में होता है, तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, किसी द्रव का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो जब ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव उसका घटता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव घटता है और फैलने की प्रवृत्ति जो है इसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर क्या होता है? तो लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है क्योंकि उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इनमें से विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी नहीं है? तो देखिए गामा किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, ये तीनों विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंग ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई 10 मीटर प्रति सेकंड से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो उसको जस्ट डबल दिखेगा, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसको जो है अपना प्रतिबिंब दिखेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, ये उसके मिश्र धातुएं हैं। देखिए मिश्र तो एक ही है, बाकी सब उसके टाइप लिखे हुए हैं, कार्य लिखे हुए हैं। तो इसमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए विद्युत फ्यूज, तो ये टिन और शीशे से मिलकर बनता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये डायनेमो करता है। तो अब विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और माइक्रोफोन ये क्या करता है? तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी कि ये तीनों अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखिए, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग उपस्थिति के कारण होता है, तो हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है हरा रंग। लाल रंग जो है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो वो देखना है कौन सा सही सुमेलित है। जैसे कि वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, ये सही है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन होता है, ये भी सही है। और कार्बनिक गैस में जो है मेथेन और एथेन होता है, ये भी सही है। सॉरी, प्राकृतिक गैस में मेथेन और एथेन होता है, मोस्टली इसमें मेथेन होता है, तो ये भी सही है। सभी सही है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है, तो वो स्याही किससे बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग तो फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। जैसे कि झूठा सोना, तो ये आयरन पायराइड को झूठा सोना बोलते हैं, ठीक है। सफ़ेद सोना, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना बोलते हैं। क्विक सिल्वर, तो क्विक सिल्वर जो है पारे को क्विक सिल्वर बोलते हैं, लिथार्ज को लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड को जो है लिथार्ज बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3142, 3142 यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रंगों को उसके बढ़ते तरंगदैर्घ्य के रूप में व्यक्त करने के लिए कौन सा एक विकल्प जो है सही है? तो इनको जो है बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के संदर्भ में लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है पराबैंगनी किरण की, फिर उसके पश्चात रेडियो तरंग, और सबसे कम होती है अवरक्त किरण की, ठीक है। इन जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सबसे कम अवरक्त की होती है। एक सेकेंड,
ये गलत हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा होती है दृश्यरंगी, फिर पराबैंगनी, फिर एक्स किरण की। ठीक है, सबसे कम एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य होती है, तो इसलिए राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट है। देखिए जुलाई 2022, इसमें जुलाई का करंट अफेयर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगा, तो उसी माइंडसेट से आप लोग सॉल्व करीजिएगा। देखिए जुलाई 2022 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक जो है वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस जिले में से मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक को जुलाई 2022 में देश का प्रथम हर घर जल जिला घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है बुरहानपुर को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि जून 2022 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक नैरोबी केन्या में आयोजित की गई है। तो इसमें से देखिए ना, इसमें सत्य देखना है कि इसमें से सत्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें राष्ट्राध्यक्षों की बैठक जो है केन्या में नहीं हुई है, ये किगाली रवांडा में हुई है। ठीक है, रवांडा के किगाली में आयोजित की गई है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखिए ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, एस जयशंकर ने, तो दोनों गलत हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटासेट 2021 के अनुसार विश्व में के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम स्थान पे है? तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में प्रथम स्थान पे है अटलांटा हवाई अड्डा, अमेरिका का। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2022 में G7 देशों का 48वां सम्मेलन हुआ है, 48th। ठीक है, तो किस स्थान पे ये हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है स्लास एल्मो, जर्मनी में हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जून 2022 में सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया है। तो इसमें 135वां स्थान है भारत का। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसमें टॉप पे कौन रहा है? तो आइसलैंड रहा है। जुलाई 2022 में नए गठित समूह I2U2 का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्चुअली माध्यम से संपन्न हुआ। और इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए I2 में कौन हो जाएगा? इंडिया, इजराइल। और यू में कौन कौन हो जाएगा? UAE और USA। तो इसमें श्रीलंका शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन कौन शामिल है ये पूछा गया है। तो 1 2 4 5 हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये गांधीनगर, गुजरात में किया गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296.07 किलोमीटर है। पूरा भी आप लोग याद रखें ना, क्योंकि ये काफ़ी मतलब फेमस क्वेश्चन है एक्सप्रेसवे के बारे में। बुंदेलखंड को बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन किया गया है मगहर, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2022 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्माण जो है श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस एक योजना का जो है शुभारंभ किया गया है? तो ये निपुण योजना है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित देश के पहले पायलट रहित ड्रोन का अनावरण किया गया है। तो इस ड्रोन का नाम क्या है? इस ड्रोन का नाम है वरुण। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? रुचिका कंबोज को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास रिमपैक 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हवाई द्वीप एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया में, यानी कि यूएसए में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा जुलाई 2022 में भारत के किस राज्य में पहली जो है एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया? एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रमुख किसको नियुक्त किए गए हैं? तो ये आशीष कुमार चौहान को किया गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गीता गोपीनाथ को जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में सम्मिलित किया गया है। तो उनके संबंध में देखना है कि कौन से कथन उनके संबंध में जो है सही है, ये देखना है। जैसे कि यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला है, तो बिल्कुल सही है। इससे पूर्व भारतीय अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष जो है रघुराम राजन थे, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है। जुलाई 2022 में विश्व शांति मंच का जो है 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये बीजिंग चीन में हुआ है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो किया गया अमिताभ कांत को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जुलाई 2022 में NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम चालू किया गया है। तो ये कहाँ, यह किस राज्य की परियोजना है? तो ये तेलंगाना की परियोजना है। ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।